एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विशेषज्ञ चिकित्सकों से हम लोग आपको मुलाकात कराते हैं ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका निराकरण आसानी से हो जाए। सिवान की बात करें तो सिवान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं और अलग अलग विशेषज्ञ चिकित्सक भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सामने जो आ रही थी वो थी गुर्दा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की। तो आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने मेडिकल अनुभव से लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है गुर्दा रोग विशेषज्ञ के तौर पर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का हम स्वागत करेंगे और बतलाना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को कि डॉक्टर साहब सिवान में महीने में 2 बार यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। अपने न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे ताकि आपको आसानी हो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर गुर्दा रोग के जो मरीज हैं बड़े अस्पतालों में जाते हैं, पटना, दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि आप जो है, चूँकि आप प्रोफेसर भी हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं, तो यहाँ सर किस तरह के मरीज आ रहे हैं आपके इस क्लिनिक में? जैसे आपने बताया कि मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, तो जितने पेशेंट हैं वो ज़्यादातर गुर्दा रोग से पीड़ित लोग ही आते हैं जिनको गुर्दे की बीमारी है। और ज़्यादातर मरीज जो हैं वो गुर्दे के बड़े एडवांस स्टेज में आते हैं, जब किडनी बहुत हद तक ख़राब हो चुका होता है तब हमारे पास आते हैं और हम उनकी जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट या सबसे जो अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वही यहीं पे सिवान में ही सॉल्व हो जाती है, बट कभी कभी हमें भी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करना हो या कुछ विशेष सर्जरी करनी हो तो मैं भी उनको लखनऊ या गोरखपुर जाने की सलाह देता हूँ। तो डॉक्टर साहब बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार के इस संदेश को अगर वो जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप जो है लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में भी आपने सेवा किया है, बड़े अस्पतालों में भी सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला है। तो अभी सर चूँकि डायबिटीज़ के जितने भी मरीज हैं सीधा इसका असर किडनी पर होता है और मैंने बहुत सारे मरीज को देखा भी, आप बारी बारी से उनका आप चेकअप कर रहे थे, तो किस तरह के मरीज थे वो? जैसे आपने सही बताया कि जो डायबिटीज़ जो गुर्दा ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर 100 लोगों का गुर्दा ख़राब होता है तो डायबिटीज़ 40% अकेले उसके लिए जिम्मेवार होता है। उसके बाद और सब कारण हैं, गुर्दे में पथरी का होना या बीपी का बढ़ना, बट डायबिटीज़ सिंगल मोस्ट सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में शुगर की बीमारी से गुर्दे का फेल होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आम जनता को ये बताऊँ कि अगर कोई मरीज़ शुगर के मरीज़ बीमारी से ग्रसित हैं तो उसका ख्याल करना बहुत आवश्यक है, शुगर कंट्रोल बहुत करना आवश्यक है और समय समय पे जांच करा के ये भी सुनिश्चित करना है कि आपकी गुर्दा सही काम कर रही है, या अगर गुर्दे में खराबी शुरू हो गई तो उसको सही समय में उसका इलाज प्रारंभ कर दिया जाए ताकि बीमारी बहुत आगे तक ना बढ़े। बिल्कुल सर, आपने एक बतलाया कि जो गुर्दा की बीमारी होने के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे पहचान किया जाए कि हो सकता है कि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ और किडनी की प्रॉब्लम की अब शुरुआत हो रही है? एक और भी बताना चाहूँगा कि जो गुर्दे की बीमारी होती है अक्सर जो है कोई लक्षण शुरुआत में नहीं मिलते हैं, साइलेंट होता है बीमारी, लेकिन जो नॉन डायबिटिक हैं, मतलब जिनको डायबिटीज़ की ऑलरेडी बहुत सालों से उनकी बीमारी चल रही है, उन लोगों में अगर उनको लगे कि पेशाब में झाग आना शुरू हो गया है, पेशाब में झाग के साथ साथ उनके पैरों में सूजन आने लगी है, भूख कम लगने लगी है, इसका मतलब ये बीमारी किडनी के होने का लक्षण हो सकता है। ये सारे सिम्टम जो लक्षण हैं, भूख का कम लगना, पैरों में सूजन होना या पेशाब में झाग का आना, ये किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। तो जैसे ऐसी संभावनाएं अगर ऐसी लक्षण उनको दिखाई पड़ती है तो यथाशीघ्र डॉक्टर के संपर्क में आए और अपनी जांच करा के किडनी की बीमारी के होने या ना होने की जो फाइनल डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे चिकित्सकों का इंटरव्यू मैंने दिखलाया था जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर थे, लेकिन आज पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार, जो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से गुर्दा
रोग विशेषज्ञ के हैसियत से हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को आप न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर कब ला रहे हैं। और काफ़ी मशक्क़त के बाद आज हम लोग प्रयास किए और कामयाबी मिल गई डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार से मुलाकात करने के लिए। तो सर, आज मनोकामना भी पूरी हो गई होगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो गुर्दा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर की तलाश कर रहे थे। नहीं, मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि इसी माध्यम से मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं या जो यहाँ के सिवान के लोग हैं या आसपास के लोग हैं वो मेरी बातें सुन पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी किसी को कोई ऐसी दिक्कतें आई तो हमारी जो सर्विसेज का इस्तेमाल करें और जो भी हम लोग उनसे मैक्सिमम बन पाएगा उनके लिए हम लोग करेंगे। और चूँकि ये हम सिवान के रहने वाले भी हैं तो मेरा ख़ास तौर से मेरी जिम्मेवारी भी थी कि हम यहाँ आएँ और लोगों को सेवाएं दें। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं चूँकि हमारे समाज में जागरूकता का अभी भी बहुत ज़्यादा अभाव है और सरकार भी प्रयास कर रही है कि सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सही सूचना, सही जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराया जाए। दुर्भाग्य कहा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम देखते हैं कि अगर वो गुर्दा रोग के जो मरीज हैं वो किसी जनरल फिजिशियन से दिखा देते हैं, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक के पास चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है, किसी अलग विशेषज्ञ के पास चले जाते हैं। लेकिन सिवान में और गोपालगंज में सर चूँकि आप समय देते हैं और हमारे चैनल के मैक्सिमम व्यूअर सिवान गोपालगंज के हैं, इसलिए उनको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही है। तो सर, किडनी डिजीज के बारे में बातचीत हो रही है, तो यहाँ किस तरह की सुविधा आप दे रहे हैं और जो लोग डायलिसिस की समस्या वाले हैं उनके लिए क्या कुछ आप देते हैं? जी, पहले बात तो महीने में 2 बार मैं आता हूँ और पूरे दिन यहाँ रहता हूँ और उनकी जो OPD कंसल्टेशन करता हूँ। OPD कंसल्टेशन के बाद वैसे मरीज जिसके लिए उनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है तो उसकी व्यवस्था भी हमने इस हॉस्पिटल में करा रखी है। हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस हैं और डॉक्टर की उपस्थिति में यहाँ डायलिसिस की जाती है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई समस्या आई तो उसका तुरंत उसका निदान किया जाए और उसकी ट्रीटमेंट करी। उसके बाद वैसे व्यक्ति जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो ट्रांसप्लांट में आज की तारीख में मैं लखनऊ में करता हूँ, क्योंकि ट्रांसप्लांट थोड़े बड़े सेटअप में हो सकता है, बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, जो यहाँ मुमकिन नहीं है सिवान में आज की तारीख में। सो ट्रांसप्लांट मैं वहाँ करता हूँ। तो OPD कंसल्टेंसी है, डायलिसिस है, उसके बाद फार्मेसी है, बहुत से ऐसे मेडिसिन किडनी वाले बीमारी के लिए जो उपलब्ध नहीं हो पाता लोकल फार्मेसी में, वो मैं उसको भी उपलब्ध करवाता हूँ। और ट्रांसप्लांट की अगर किसी को ज़रूरत होगी तो उसकी भी सलाह देता हूँ। और बहुत सारे पेशेंट सिवान गोपालगंज का ट्रांसप्लांट हमारे हॉस्पिटल में हुआ है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में वैसे पेशेंट हो चुके हैं अभी तक। बिल्कुल। देखिए, आज हम डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार से मुलाकात किए, एकमात्र सिवान गोपालगंज के अभी वर्तमान में जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है, सर्वेक्षण है, इकलौते गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ दी और उम्मीद करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार जो गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं, अगर इस तरह की समस्या है तो आप सिवान में गोपालगंज में डॉक्टर साहब बैठते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं और आसानी से आपको वहाँ तक पहुँचने में सुविधा मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।